बहुत अच्छी हैं और ये सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी भी उतरती है। और पीछे भी जितने भी बजट हमें हर साल पेश हुए हैं उनके अंदर सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स का रेवेन्यू बहुत अच्छा लिया है, आम जनता ने बहुत साथ दिया है। और आगे भी हमारी प्रार्थना है व्यापारी वर्ग की तरफ से भी, आम जनता की तरफ से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बजट पेश किए जाएँ जिससे आम जनता को लाभ हो और सरकार को भी उतना रेवेन्यू आए कि देश की तरक्की। क्या क्या होना चाहिए जो व्यापारी? देखिए, इस बजट में हमें लगता है कि आम जनता की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे थोड़ा टैक्स को कम कर दिया जाए और जो कभी कभार ख़रीदने की चीज़ें उनके ऊपर अपने टैक्स, जो अच्छे अमीर लोगों के हाथ में जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो जो मिलती है। बाज़ार में हर चीज़ महंगी मिली। जो तेल पहले 80 रुपये 90 रुपये लीटर बोतल मिलती थी, सीधी पौने 200 रुपये लीटर होगी। ऐसे ये जो बजट है दिखावे के लिए बजट करते हैं, अपना जीएसटी बढ़ाने के लिए। कभी इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी भी इतना बाज़ार में रेट क्यों बढ़ रहा है। इनको अपनी जीएसटी बढ़ने से इनको मतलब है और कोई मतलब नहीं है। पब्लिक चाहे जहाँ मर्जी। क्या उम्मीद है इस बार? इनसे उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। इनको उम्मीद है अगर यूपी में चुनाव है कुछ ये कोई रियायत कर देंगे। अगर यूपी में चुनाव ना होते या अब भी ना रियायत करते ये। एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है सर, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सर स्पेशल प्रोविजंस किए जाने चाहिए। क्योंकि सर जो यूथ है हमारे देश का, वो हमारे देश का एक ग्रोथ पिलर है। उसकी तरक्की के बिना देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे कि जो आंकड़े बताते हैं एनएसओ के कि जो 50% हमारे देश की जो आबादी है वो 25 साल के लोगों से नीचे है और अगर 35 साल से जो नीचे है वो 65% है। तो डेफिनेटली सर जो इतना बड़ा सेक्शन है उसको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अभी कोविड की वजह से हमने रिसेंटली देखा कि बेरोज़गारी बढ़ी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इस सेक्टर में सर स्पेशल प्रोविज़न करना चाहिए थ्रू स्किल डेवलपमेंट, या इवन जो सरकारी रोज़गार है वो भी बढ़ने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और हमारा देश जो है तरक्की की राह पर अग्रसर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे अभी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया है। मेरी राय में अगर हम प्रॉपर गाइडेंस और एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर एंटरप्रेन्योर्स को देंगे तो उससे उनको एक पाथवे दिखेगा। दिस विल हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। थैंक यू। क्या कुछ होना चाहिए युवाओं के लिए, किस तरह एजुकेशन वगैरह में? सेंटर्स बनने चाहिए और सो दैट मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स विल टेक पार्ट इन दैट एंड जिसकी सहायता से वो अपने स्किल शो कर पाएंगे और एक तरक्की कर पाएंगे ज़िंदगी में। बड़ी बात यह है जी, व्यापारी वर्ग, छोटा दुकानदार टैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर टैक्स में रिपेयर दी जाए तो व्यापारी वर्ग में, छोटे दुकानदारों में एक राहत जो है मिलेगी। और ये जो इसकी इनकम टैक्स की सीमा है ये भी थोड़ी बढ़ाई जाए क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन हो गया है। देखो, बजट जो अब की बार आएगा कोरोना काल को देखते हुए, मेरे को लगता है कि बजट थोड़ा सा अच्छा, इनको बड़ा सोच समझ के निकालना चाहिए बजट का। जो ये जीएसटी की जो हमारे ऊपर मार पड़ती है व्यापारियों के ऊपर, वो घटनी चाहिए। हालांकि कपड़े पे इन्होंने 12% कर दिया था तो इन्होंने वापसी ले लिया। मैं तो गारमेंट्स का काम करता हूँ, 5% कर दिया, वापसी बैकआउट कर लिया था इन्होंने। बड़ा अच्छा स्टेप किया है, पर इन्होंने जूतों पे 12% कर दिया है। पर ये जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं ये सब इसके मार तो आम लोगों के ऊपर ही पड़े, जनता भी बढ़ रही है, रेट तो बढ़ते हैं, दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको टैक्सेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दे के, टैक्स एक नॉर्मलाइज टैक्स बना के, सारा के सारा एक जैसा टैक्स करके उसके ऊपर सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो टैक्सेस की जो वेरिएशन है वो ख़त्म हो और बढ़िया से बजट आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए, आम जनता के लिए कुछ काम करना चाहिए। बजट में उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं, किसानों को पर डीजल की बहुत ज़रूरत होती है। डीजल ट्रैक्टर में महंगा डीजल हम चला नहीं सकते, बड़ी भारी दिक्कत आती है। कई बार टैक्स अलग से देना पड़ता है, डीजल पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। इस बारे में डीजल और पेट्रोल को सस्ता रखा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं केंद्र सरकार से यही उम्मीद रखती हूँ कि जो बजट हो वो सभी वर्गों के लिए लाभदायक हो। जो मिडिल क्लास हैं और जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो हैं उनके लिए लाभदायक हो। जो राशन हो, क्योंकि जो खाना है वो सबको ज़रूरी होता है, बड़े हो या छोटे हो, खाना तो सबके लिए ज़रूरी है। तो जो खाने का जो राशन सामग्री है, जो गैस सिलेंडर है, ईंधन है, जो वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए ताकि सब अपने खाना खा सके, घर का निर्वाह कर सकें। और स्पेशली गृहिणियों के लिए
जो है वो जो बजट है वो लाभदायी होना चाहिए, ताकि सब अपना घर का निर्वाह अच्छी तरह से कर सके। जो लेडीज़ होती हैं वो अपना बजट जो है वो महीने में शुरू कर लेती हैं कि हमें क्या क्या करना है, उस हिसाब से जो उनका खर्चा है वो इसी तरीके से रहे कि जो आज से पहले कर रही थी। क्योंकि जब से हमारी मोदी सरकार आई है केंद्र में, तो तब से गृहिणियों को बहुत लाभदायक हुआ है, खर्चा कम हुआ है और उनकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती जा रही है। महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जिस प्रकार से रसोई में खड़ी हैं, उनको गैस की मेन व्यवस्था होती है उनके लिए, वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी, जो सब्जियां, फ्रूट या अन्य चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। कार वगैरह आजकल चलती है तो उसके लिए तेल के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो सब भी नहीं होना चाहिए। सुना तो ये है कि टीवी के बीच में हम देखते हैं कि गरीब लोगों की बड़ी ज़्यादा सरकार व्यवस्था कर रही है, उनको मुफ्त राशन दे रही है, मुफ्त उनके लिए और नीतियाँ अपना रही है। जो इस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, हम चाहते हैं कि इस बार जैसे सिलेंडर के दाम ना बढ़े, जो बढ़े हुए दाम उसमें कटौती की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल के दामों में भी कमी आनी चाहिए। कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो चुका है, तो सरकार से उम्मीद है कि पेट्रोलों के दामों में 4 से 5 रुपये तक की कमी की जाए ताकि आम जनता को बहुत राहत मिल सके। सिलेंडर जो है वो काफ़ी महंगा है, सिलेंडर का रेट काफ़ी कम होने चाहिए और किसी प्रकार का इस प्रकार GST में किसी प्रकार का टैक्स ना लगे, टैक्स कम से कम किया जाए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।